तत्व ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान तथा परमात्म ज्ञान। तत्व ज्ञान की प्राप्ति में दो मुख्य बाधाएं हैं, मोह और शास्त्रीय मतभेद। गीता में आया है, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अज्ञान अविवेक को मोह कहते हैं। अविवेक का अर्थ विवेक का अभाव नहीं है, प्रत्युत विवेक का अनादर है। अतः विवेक का आदर नहीं करना चाहिए, उसको महत्व नहीं देना है, उसकी तरफ ख्याल नहीं करना है। अविवेक है, इसी को अविवेक कहते हैं। विवेक स्वतः सिद्ध है। विवेक ज्ञान साधन है और तत्व ज्ञान साध्य। जैसे साध्य रूप तत्व ज्ञान स्वतः सिद्ध है, ऐसे ही साधन रूप विवेक ज्ञान भी स्वतः सिद्ध है। अज्ञान का चिन्ह राग है। शरीर, धन संपत्ति, परिवार, मान बढ़ाई आदि किसी भी राग का होना अज्ञान का मोह का लक्षण है। जितना राग है उतना ही मोह है, उतना ही अज्ञान है, उतनी ही मूढ़ता है, उतनी ही गलती है, उतनी ही बाधा है। इस राग के ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अनेक रूप हैं। दूसरी बाधा ये है कि श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय मतभेद। कोई कहते हैं कि अद्वैत है, कोई कहते हैं कि द्वैत है, कोई कहते हैं विशिष्टाद्वैत है, कोई कहते हैं शुद्धाद्वैत है, कोई कहते हैं द्वैताद्वैत है, कोई कहते हैं कि अचिंतनीय भेदाद भेद है। इस प्रकार अनेक मतभेद हैं। इन मतभेदों के कारण साधक की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उसके लिए यह निश्चय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सा मत ठीक है और कौन सा गलत। इस प्रकार मोह और शास्त्रीय मतभेद अर्थात सांसारिक मोह और शास्त्रीय मोह दोनों से तरने पर ही तत्व ज्ञान का नित्य योग का अनुभव होता है। केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और रुपए पैसे, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ संबंध न हो तो हम मोह रूपी दलदल से तर गए। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, प्रत्युत केवल तत्व को समझने का उद्देश्य हो तो हम तर गए। तात्पर्य यह है कि हमें न तो मोह की मुख्यता रखनी है और न ही शास्त्रीय मतभेद की मुख्यता रखनी है। किसी मत संप्रदाय का भी कोई आग्रह नहीं रखना है। इतना हो जाए तो हम योग के तत्व ज्ञान को अधिकारी हो गए। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। अब इस बात पर विचार करना है कि तत्व ज्ञान क्या है। तत्व ज्ञान सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। तात्पर्य है कि इसको करने में, समझने में और पाने में कोई कठिनता है ही नहीं। इसमें करना, समझना और पाना लागू होता ही नहीं है, कारण कि ये नित्य प्राप्त है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्यों का त्यों मौजूद रहता है। तत्व ज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना ही प्रत्यक्ष यह संसार कभी नहीं है। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में तत्व ज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना ही स्पष्ट संसार नहीं आता। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए, जीव अनेक योनियों में आता है। वह कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु पक्षी बनता है, कभी देवता बनता है, कभी राक्षस बनता है, कभी असुर बनता है, कभी भूत प्रेत पिशाच बनता है। तो शरीर वही नहीं रहता, पर जीव स्वयं सत्ता रूप से वही रहता है। स्वभाव वही नहीं रहा, आदत वही नहीं रही,
भाषा वही नहीं रही, व्यवहार वही नहीं रहा, लोक स्थान वही नहीं रहा, समय वही नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, पर स्वयं की सत्ता नहीं बदली। अगर सत्ता वही नहीं रहेगी तो तरह तरह के नाम तथा रूप कौन धारण करेगा। इसलिए गीता में आता है, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर लीन होता है। जो उत्पन्न हो होकर लीन होता है वह शरीर है, और जो वही रहता है वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता होनापन है। यह आत्मज्ञान का वर्णन हुआ, पर अब परमात्म ज्ञान का वर्णन किया जाता है। सृष्टि मात्र में है कि सृष्टि में मात्र समान कोई सार समाज सी चीज नहीं है। लोक परलोक, 14 भुवन, 7 द्वीप, 9 खंड आदि जो कुछ भी है उसमें सत्ता है। यह सब संसार प्रतिक्षण बदलता है, इतनी तेजी से बदलता है कि इसको 2 बार देख नहीं सकते। जैसे नया मकान कई वर्षों के बाद पुराना हो जाता है और वह प्रतिक्षण बदलता है, तभी पुराना होता है। इस प्रतिक्षण बदलने को ही भूत, भविष्य, वर्तमान, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि नामों से जानते हैं। प्रतिक्षण बदलने पर भी यह हमें है रूप से इसलिए दिखता है कि हमने इस बदलने वाले के ऊपर है परम तत्व का आरोप कर लिया है। यह है, वास्तव में यह है नहीं, प्रत्युत है में ही यह सब है। यह तो निरंतर बदलता रहता है, पर है ज्यों का त्यों रहता है जितना प्रत्यक्ष है उतना यह संसार प्रत्यक्ष नहीं है। जो निरंतर बदलता है वह प्रत्यक्ष कहाँ है इतना प्रत्यक्ष है कि यह सभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं, बदलने की कभी संभावना ही नहीं। इसलिए गीता में आया है, असत का भाव यानी सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तात्पर्य है कि जो निरंतर बदलता है उसका भाव कभी नहीं हो सकता, और जो कभी नहीं बदलता उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। नहीं कभी है, नहीं हो सकता है, और है कभी नहीं है, पर हो सकता है। असत कभी विद्यमान नहीं है और है सदा विद्यमान है। जिसका अभाव है उसी का त्याग करना है, और जिसका भाव है उसी को प्राप्त करना है। इसके सिवाय और क्या बात हो सकती है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष। जो सत्ता है वह सत्य है, और जो उसका ज्ञान है वही उसका ज्ञान है। वह चित्त चेतन है, तथा उसमें जो दुख, संताप, विक्षेप का अत्यंत अभाव है वह आनंद है। सत्य के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ आनंद स्वतः भरा हुआ है। ज्ञान के बिना सत्य जड़ है, और सत्य के बिना ज्ञान शून्य है। किसी भी बात का ज्ञान होते ही एक प्रसन्नता होती है। यह ज्ञान के साथ आनंद है। परमातत्व को सच्चित आनंद स्वरूप है। वह सच्चिदानंद परम तत्व है, रूप से सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है।